बात एक दूध के डिब्बे से शुरू होती है। सबके लिए वह सिर्फ एक पैक था, लेकिन ऐश के लिए वही जेल से निकलने की पहली चाबी था। उसने डिब्बे से वैक्स पेपर निकालकर लॉक पर चिपका दिया। जब गार्ड पासवर्ड डालते उनके फिंगरप्रिंट उस पर छप जाते, लेकिन इसके लिए लॉक तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए ऐश ने टिश्यू में टूथपेस्ट भरकर एक गेंद बनाई और उसे कागज में लपेट दिया। जब गार्ड ने खिड़की लॉक की, उसने वह गेंद वहां फंसा दी। बाहर से लॉक लग गया, लेकिन अंदर से खिड़की खुल सकती थी। इसके बाद ऐश ने गार्ड्स की हर आदत पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह देखता रहा कि दरवाजा कब खुलता है और स्मोक ब्रेक कब होता है। उसे पता चला कि हर दिन 7 मिनट ऐसे होते हैं जब निगरानी कक्ष खाली रहता है। यही उसका सबसे बड़ा मौका था। ऐश जानता था कि भागने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: जेल का नक्शा, गार्ड्स की आदतें और बाहर से मदद। जेल के पास एक फायर स्टेशन था, लेकिन वहां सिर्फ आइसोलेशन सेल से पहुंचा जा सकता था। इसलिए उसने जानबूझकर झगड़ा किया और खुद को वहां भिजवा दिया। मौका मिलते ही उसने लॉक खोला, फायर स्टेशन पहुंचा, फायरमैन की ड्रेस पहनी और बाहर से उसके साथी ने छोटा सा धमाका कर दिया। उसी अफरा तफरी में वह सफलतापूर्वक भाग निकला। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आया। ऐश कोई अपराधी नहीं था, बल्कि जेल से भागने का एक्सपर्ट था, जिसे फेडरल ब्यूरो जेलों की सुरक्षा जांचने के लिए हायर करता था। वह 7 साल में 15 हाई सिक्योरिटी जेलों से भागकर दिखा चुका था, लेकिन इस बार उसे दोगुनी फीस पर एक बेहद खतरनाक जेल में भेजा गया। प्लान के मुताबिक उसके शरीर में लगा ट्रैकर निकाल लिया जाना था, लेकिन उसे बेहोश करके सचमुच जेल में बंद कर दिया गया। होश आने पर उसके सामने एक खतरनाक वार्डन खड़ा था। ऐश ने कहा कि वह यह मिशन रद्द कर रहा है, लेकिन वार्डन ने उसकी एक नहीं सुनी। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल थी। चारों तरफ कांच की दीवारें थीं, इसलिए हर कैदी हमेशा दिखाई देता था। कोई भी काम छिपकर करना नामुमकिन था। यहाँ तक कि अंधेरे कमरे भी तेज रोशनी से भरे रहते थे, जिससे आंखें खोलना मुश्किल हो जाता था। तभी ऐश को फर्श में लगे स्टील के नेल्स दिखाई दिए। एक बूढ़ा लेकिन ताकतवर कैदी अर्नो उसकी मदद करने को तैयार हो गया। ऐश ने बहाना बनाकर वार्डन से मिलने का मौका लिया और जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया। सजा के तौर पर उसे पाइप से जबरदस्ती पानी पिलाया गया, लेकिन उसी दौरान वह माउथ ड्रेन की धातु की प्लेट अपने साथ ले आया। ऐश ने उस धातु की प्लेट से रोशनी को रिफ्लेक्ट करके स्टील के नेल्स गर्म किए। नेल्स फैल गए, टूट गए और बाहर निकल आए। फिर उसने ब्रेड मुंह में दबाई और जोर से चिल्लाकर वार्डन का ध्यान भटका दिया। उसने ब्रेड कैमरे पर चिपका दी और फर्श के नीचे बने रास्ते से निकल गया। ऊपर पहुंचकर वह हैरान रह गया। यह जेल जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र के बीच एक विशाल क्रूज शिप पर बनी थी। अब वापस लौटने का रास्ता भी बंद था। ऊपर से वार्डन हर रात उसे पीटता था, लेकिन ऐश ने हार नहीं मानी। उसने नया प्लान बनाया। खाने की टेबल के नीचे उसने ग्लास लेंस और ट्यूब की मदद से एक छोटा सा दिशा बताने वाला उपकरण बनाया। फिर उसने एक साथी को प्रार्थना के बहाने ऊपर भेजा, जिसने उस डिवाइस से दिशा पता की। अब ऐश को अंदाजा हो गया कि वे नॉर्थ हेमिस्फीयर में शायद मोरक्को के पास थे। अब बस बाहर खबर पहुंचानी थी। उसने अर्नो से कहकर खुद को चाकू से घायल कराया ताकि डॉक्टर से मिल सके। डॉक्टर को उसने अपनी असली पहचान बताई और बाहर संदेश भिजवा दिया। अब वार्डन को हराने का समय था। ऐश ने दीवार पर झूठा प्लान लिख दिया कि सी ब्लॉक में दंगा होगा। वार्डन ने अपने गार्ड वहीं भेज दिए, लेकिन असली दंगा डी ब्लॉक में हुआ। इसी मौके का फायदा उठाकर ऐश ने 2 गार्ड्स को चुपचाप बेहोश किया और पाइप के सहारे ऊपर चढ़ गया, लेकिन ऊपर का वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद था। तब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को पावर स्टेशन में फेंका और पूरी बिजली काट दी। ऊपर हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन सबको लगा कि ऐश जहर से मर चुका है। तभी उसका दूसरा प्लान काम आया। वह पानी की टंकी में छिपा हुआ था। जैसे ही पानी छोड़ा गया, वह समुद्र में गिरा और तैरकर बाहर निकल आया। हेलीकॉप्टर से सीढ़ी नीचे आई। वार्डन ने गोली चलाई, लेकिन तभी अर्नो ने रस्सी फेंकी। ऐश ने उसे पकड़ लिया और आखिरकार पलटवार कर दिया।